हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। कंबाइन करके हम ये भी बोलते हैं सेल एंड मॉल बायो या सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो दिस इज द फर्स्ट क्लास। आज फर्स्ट क्लास है सेल बायोलॉजी की, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक, और उसके बाद पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में थोड़ी चीज़ें। ठीक है, सो यहाँ पर नोट्स मैं आपको प्रॉपर शेयर करते रहूँगी, साथ साथ आप नोट्स कॉपी डाउन कर सकते हैं। सेल के बारे में कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। शुरू से आप लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल क्या होता है। फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब ये एक सेल ऐसी चीज है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो स्ट्रक्चर बनता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जो फंक्शन होते हैं ऑर्गेनिज्म में या बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी में फंक्शंस हो रहे होते हैं, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सब समझ लीजिएगा आप, सब कुछ सेल ही है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसी से स्ट्रक्चर बना है, उसी से फंक्शंस हो रहे हैं, वही एक फंडामेंटल चीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बात करें साइज, शेप और एक्टिविटी की, तो वो सेल टू सेल डिफर करती है। हर सेल का अलग साइज है, अलग शेप है, अलग एक्टिविटी है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल, कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा का सेल, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ का होता है। और बैक्टीरिया जो होते हैं ज्यादातर वो 3 to 5 माइक्रोमीटर होते हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल अगर पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा आंसर होगा। और लार्जेस्ट सेल अगर पूछा जाए तो वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। वो सिंगल ऐसा सेल है जो कि लार्जेस्ट होता है साइज में। ठीक है, अब जो शेप होती है सेल की वो भी वेरी करती है, डिपेंड करता है कि वो सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से उसकी शेप होती है। चाहे वो डिस्क शेप हो, चाहे पॉलीगोनल हो, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक, या फिर इररेगुलर, मतलब कोई शेप ना हो, है ना। तो ये होता है सेल का बेसिक जो इंफॉर्मेशन है। Inside each cell is dense membrane bound structure called nucleus. हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल्स के पास अब जो है, मैंने कहा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन है, कवरिंग है या नहीं है। तो अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, यानी कि उस न्यूक्लियस के चारों ओर बाउंड्री है, तो ऐसे सेल्स को क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स। और अगर ऐसा सेल है जिसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मतलब उस न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ऐसे सेल्स को कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों ही सेल्स में क्या होता है, दोनों ही टाइप के सेल्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट ही प्रेजेंट होता है। अब साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स, यानी कि पूरे सेल के अंदर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो साइटोप्लाज्म ही करता है। आप समझिए ये एक सेल है, तो इसके अंदर जो भी चीज फिल्ड अप होगी, पूरा फ्लूइड इस सेल के अंदर, उसको पूरे को साइटोप्लाज्म बोलेंगे। उसी साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, हर चीज होती है, ऑर्गेनल्स वगैरह आगे भी मैं बताऊंगी। साइटोप्लाज्म क्या है, मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, यानी कि वो सेल की मेन जगह जहां पे सारी की सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं, प्लांट्स के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनके पास अदर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। कौन से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। कौन सी ऑर्गेनल्स, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे दे लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, उनके पास ये ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते प्रोकैरियोट्स के पास। ठीक है, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि इनके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये ऑल टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट पे भी प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पे भी प्रेजेंट होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक टाइप की ऑर्गेनल है सेल के अंदर। अगर इस ऑर्गेनल के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हुए तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और अगर राइबोसोम्स नहीं है तो क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, मतलब ऐसा ऑर्गेनल जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन है ही नहीं। तो कौन सा है वो ऑर्गेनल, सेंट्रियोल। ध्यान रखिए ये सिर्फ एनिमल सेल्स की बात हो रही है, राइबोसोम्स तो दोनों टाइप के सेल में था, चाहे प्लांट सेल चाहे एनिमल सेल, चाहे प्रोकैरियोट चाहे यूकैरियोट, लेकिन एनिमल सेल के लिए स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि जो सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट होता है, वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है और वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, उसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। सेल की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, स्टडी किया सेल को, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, लेकिन वो डेड सेल था। कॉर्क आप समझते हैं, जो बाहर जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ बड़े बड़े, तो उनकी जो बाहर वाली छाल होती है, हिंदी में हम बोलते हैं, या फिर बार्क कह लीजिए आप, तो वो आउटर लेयर को जो उसमें थिन स्लाइस उन्होंने निकाला, तो उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो तब डिस्कवर किया कि वो सेल से बना हुआ होता है। उनको है ना हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, मधुमक्खी के छत्ते जैसा, तो उन्होंने वहां से कंक्लूड किया था कि ये जो छोटे छोटी चीजें हैं ये सेल्स हैं और इनसे मिलके जो है बनती हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन वो डेड सेल्स थे उस कॉर्क में, है ना। फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक आए, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल को सबसे पहले इन्होंने देखा। लिविंग सेल मतलब आप कह लीजिए जो सेल मूविंग है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, रेड ब्लड सेल्स, इन्होंने देखा। इन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था, उसके अंडर में इन्होंने देखा था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन है, इनकी हिस्ट्री में इनका नाम बहुत मशहूर है कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवरी करी थी, सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ सेल। सो ये तीन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है चीजें जो क्वेश्चन में अक्सर पूछी जाती हैं। ये नेम साइंटिस्ट के आपको लर्न होनी चाहिए एकदम, क्या क्या डिस्कवरी किन किन ने की थी, सेल की बेसिक चीजें और हिस्ट्री। एक बार आप इतनी कवर कर लेंगे इनफ है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद क्लासेस, कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स, अकेडमी बाय आयुषी। थैंक यू।